अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU का तालिब इल्म नजीब, जो 2016 से लापता है, बॉलीवुड अदाकारा स्वरा भास्कर और एजाज खान ने नजीब से इंसाफ का मुतालबा किया है और ट्विटर पर वेयर इज नजीब और जस्टिस फॉर नजीब का हैशटैग लगाया है। अदाकार एजाज खान ने भी नजीब के साथ इंसाफ करने का मुतालबा करते हुए CBI तहकीकात करवाने की मांग की है। वाज़ेह है कि 27 साला नजीब JNU के बायोटेक्नोलॉजी का तालिब इल्म है। वो 15 अक्टूबर 2016 से लापता हो गया। इससे कबल 14 अक्टूबर 2016 को JNU हॉस्टल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के कारकुनों ने इस पर मुबैना हमला किया था। दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI नजीब को ढूंढने में नाकाम हो गई है। अक्टूबर 2018 में CBI ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में वाज़ेह कर दिया कि नजीब का पता नहीं लगाया जा सका और इस केस को बंद कर दिया जाए। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के वाक़े की तहकीकात कर रही है, स्वरा भास्कर और एजाज खान ने नजीब के लिए भी दोबारा CBI तहकीकात करवाने का मुतालबा किया। आसाम हुकूमत ने लड़कियों में तालीम को फरोग देने के लिए एक नई स्कीम का आगाज किया है। रियासती हुकूमत के ऐलान के मुताबिक 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात में अव्वल दर्जे से कामयाब होने वाली तालिबात को बतौर इनाम स्कूटी गाड़ी दी जाएगी। आसाम सरकार को उम्मीद है कि इस नई स्कीम से तालिबात में पढ़ने का शौक व जज्बा पैदा होगा। वजीर तालीम आसाम हेमंता बिस्वा शर्मा ने बताया, जो तालिबात इम्तिहानात में 60% या इससे ज्यादा मार्क्स हासिल करेंगी वो स्कूटी गाड़ियों की हकदार होंगी। कई लोग हुकूमत की इस स्कीम पर खुशी का इजहार कर रहे, तो बाज लोगों का कहना है कि इस स्कीम के बजाय तालिबात को दीगर राहतें फराहम की जाती, जिनमें मुफ्त इंटरनेट की सहूलत वगैरह शामिल है, जिससे तालिबात इस्तेफादा कर सकते। जो लड़कियां दूर दराज से आती हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्ट जराये के इंतजाम किया जाना चाहिए। मौसूला इतलात के मुताबिक बिहार और उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की स्कीमात चलाई जा रही हैं। हुकूमत हिंद के सफाई सर्वे 2020 में दारुल हुकूमत पटना समेत बिहार के 7 शहरों को मुल्क का सबसे गंदा शहर करार दिया गया है। इस खबर के आम होने के बाद RJD सदर लालू प्रसाद यादव और असेंबली में ऑपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने नीतीश हुकूमत पर तंज के तीर चलाए हैं। RJD सदर लालू प्रसाद यादव ने जुमे को सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर अपने मुनफरिद अंदाज में ट्वीट करके कहा कि काहो नीतीश सुशील, इसका दोष हमें नहीं दोगे क्या? शर्म तो नहीं आ रही होगी इस कथक सुशासनी और विज्ञापनी सरकार के लोगों को। इसके फौरन बाद लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और असेंबली में ऑपोजिशन लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी ट्वीट करके कहा कि मुल्क में पटना को गंदगी में नंबर 1 मुकाम मिलने पर 15 सालों के मौजूद वज़ीर आला नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत मुबारकबाद। चलिए 15 सालों में कहीं तो नंबर 1 मुकाम हासिल किया है। गौरतलब है कि सफाई सर्वे 2020 में बड़े शहरों की फहरिस्त में पटना मुल्क के 10 गंदे शहरों में नंबर 1 पर है। वहीं 10 लाख से कम आबादी वाले छोटे शहरों के जुमरे में 10 सबसे ज्यादा गंदे शहरों में गया पहले मुकाम पर है, जबकि बक्सर दूसरे, भागलपुर चौथे, पुरसा बाजार 5वें, बिहार शरीफ 9वें और सहरसा 10वें मुकाम पर है। कोरोना बहरान के दरमियान कई रियासतों में खाली असेंबली सीटों के लिए ज़मीनी इंतखाबात होने हैं और जल्द ही कुछ रियासतों बशमूल बिहार व उत्तराखंड में असेंबली इंतखाब भी होने हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज नई गाइडलाइन यानी रहनुमाना हिदायत जारी की हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी हिदायत के तहत उम्मीदवार को अब ऑनलाइन नामजदगी के कागजात जमा करने की सहूलत भी दी जाएगी और ऑनलाइन हलफनामा भी वो जमा करा सकेंगे। इसके अलावा वो चाहे तो अपनी जमानत की रकम भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।
इलेक्शन कमीशन ने कोरोना इन्फेक्शन के असरात से बचने के लिए नामजदगी के कागजात भरते वक्त उम्मीदवार के साथ रहने वाले लोगों और गाड़ियों की तादाद भी महदूद कर दी है। साथ ही कमीशन ने यह भी हिदायत जारी की है कि इंतखाबी मुहिम के दौरान उम्मीदवार समेत सिर्फ 5 लोग ही घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चला सकते हैं। इसके अलावा जलसे आम और रोड शो की तभी इजाजत मिल सकती है जब वजारत दाखिला और रियासती हुकूमतों की जानिब से जारी हिदायत की पैरवी की जाए। इलेक्शन कमीशन के जरिए जारी नई रहनुमाना हिदायत के मुताबिक वोटरों को ईवीएम बटन दबाने के वक्त और वोटर रजिस्टर्ड पर दस्तखत करते वक्त दस्ताने मुहैया कराने का खास नज्म किया जाएगा ताकि वो किसी भी तरह कोरोना इन्फेक्शन की जद में न आ सकें। India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats available. छत्तीसगढ़ के सोरसा गांव में जल्द ही एक हैंडपंप नस्ब कर दिया जाएगा। वड्रा फंगर के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम ने बताया कि इलाके में कुएं या तालाब की अदम मौजूदगी में एक नदी से पानी इस्तेमाल करने के बाद शहरियों ने शिकायत की। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के सोरसा गांव के रिहायशियों ने बताया कि वो पानी के एक जरिए की मौजूदगी की वजह से पानी के एक ही जरिए से पानी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर कोई कुएं या तालाब नहीं है। हम गांव से गुजरने वाले नदी से पानी पी रहे हैं। रिहायशी ने बताया कि इंतजामिया भी मदद नहीं कर रही। छत्तीसगढ़ के वड्राफ नगर के एसडीएम ने जब इस मामले के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि जल्द ही सोरसा गांव में एक हैंडपंप लगाया जाएगा। हुब्बल वतनी फिल्म फेस्टिवल में एमआई फिल्म को पहला अवार्ड दिया गया है। इस फिल्म के डायरेक्टर अभिजीत पाल हैं। इतलात व नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने यहां ट्वीट करके ये इतला दी। इस तकरीब में दूसरा अवार्ड अब इंडिया बनेगा भारत को मिला है। इसके डायरेक्टर देवजो संजीव हैं। इदारे उमूर हरमैन की जानिब से हरम शरीफ के सहर, मताफ और दीगर मुकामात पर समाजी फासले के उसूल को मद्देनजर रखते हुए जायनमाज बिछा दी गई है। इदारे उमूर हरमैन के निगरान आला शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदेस की जानिब से जारी अहकामात में अमल करते हुए मस्जिद हराम में जायनमाज बिछाई गई है। वाज़िर के हर साल नए हिजरी साल के आगाज पर हरमैन शरीफैन में नई सफ़े बिछाई जाती हैं। इस साल भी पहले मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मस्जिद में हराम में नई सफ़ें बिछाई गई हैं। हर मुसल्ले के दरमियान कम से कम 2 मीटर का फासला रखा गया है। मस्जिद हराम में सैनिटाइजर का अमल जारी है। वाज़िर की कोरोना वायरस के पेश नजर उम्रे पर पाबंदी आयद है। वजारत रेल ने अपने एक बयान में इस बात का इंकशाफ किया है कि गुज़िश्ता 3 सालों में रेलवे अहाते में तजावुज़ात और दीगर नाखुशगवार वाक़यात के सबब तकरीबन 29 से 30 हजार अमवात हुई हैं। ये बयान इसलिए हैरान करने वाला है क्योंकि इससे कबल इंडियन रेलवे ने गुज़िश्ता माली साल में एक भी मौत न होने का दावा किया था, जिस पर नीति आयोग ने वजारत से सवाल किया था। इसके जवाब में वजारत रेल ने कुल अमवात की तादाद गुज़िश्ता 3 सालों में तकरीबन 30,000 तक होने की बात कही। मीडिया जराये से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक इंडियन रेलवे की जानिब से रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वी.के. यादव ने नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ अमिताभ कांत के सवालों का जवाब देते हुए मज़कूरा जानकारी दी। अमिताभ कांत की तरफ से रेलवे के इन दावों को संजीदगी से लिया गया था, जिसमें कहा गया कि गुज़िश्ता साल हादसे में एक भी मौत नहीं हुई। अमिताभ कांत ने आदाद व शुमार की हकीकत पर सवाल करते हुए कहा था कि मुंबई सब अर्बन डिवीजन पर ही हर साल 2000 अमवात हो रही हैं। वादी कश्मीर की तमाम बड़ी मसाजिद, खानकाहों और इमाम बारगाहों में 5 माह बाद जुमे को नमाज जुम्मा की अदायगी से मोहराब व मुंबर गूंज उठे। वाज़िर की कोरोना वबा के पेश नजर वादी में करीब 5 माह तक इबादत गाहें बंद रहीं, जिन्हें 16 अगस्त को खोल दिया गया।
पाइन शहर के नौहटा में वाक़ कदीम तरीन इबादत का तारीखी जामे मस्जिद, जिसमें गालिबन वादी का सबसे बड़ा जुम्मा इज्तिमा मुनक्किद होता है, उसमें भी नमाज जुम्मा करीब 5 माह बाद अदा की गई। जामे मस्जिद के मीनारों से अजान की सदा गूंजने के साथ ही नमाजी मस्जिद में दाखिल होने लगे। एक नामा निगार ने जामे का दौरा करने के बाद बताया कि जामे मस्जिद में नमाज जुमे की अदायगी के लिए नमाजियों का कफीर जमा था। उन्होंने कहा कि नमाजियों ने घरों से ही हस्ब हिदायत मुसल्ले साथ लाए थे और मास्क भी लगा रखे थे। मौसूफ ने बताया कि रजाकार इन नमाजियों को मुफ्त मास्क फराहम कर रहे थे जिनके पास मास्क नहीं थे। उन्होंने कहा कि नमाजियों ने दौरान नमाज भी समाजी फासले का खास ख्याल रखा। मौसूफ ने बताया कि दरगाह हजरत बल में भी नमाज जुमा की अदायगी की गई, जिसमें काफी तादाद में नमाजियों ने शिरकत की और वबा से नजात और मुतासरीन की सेहतयाबी के लिए दुआएं की गई। वादी के दीगर इलाकों में भी मसाजिद, खानकाहों और इमाम बारगाहों में नमाज जुमा अदा होने की इतलात मौसूल हुई। इतलात के मुताबिक तमाम इलाकों में नमाजियों ने गाइडलाइंस पर मुकम्मल अमल किया हुआ था और खुतबा ने भी नमाजियों से वबा की रोकथाम के लिए एहतियाती तदाबीर अमल करने की ताकीद की। दरअसल अंजुमन औकाफ जामे मस्जिद की जानिब से जारी एक बयान के मुताबिक जामे मस्जिद में आज 21 जुमे के तवील तरीन वक्फे के बाद जुमतुल मुबारक की नमाज अदा की गई। इसमें कहा गया कि मस्जिद पाक के मीनारों से आजान की आवाज बुलंद होते ही लोगों की बड़ी तादाद, जिसमें खवातीन भी खासी तादाद में शामिल थी, उन्होंने जुमे की नमाज और इज्तिमा में शिरकत की। ताहम इस मौके पर आवाम ने अपने हर दिल अजीज देनी पेशवा मीर वाइस कश्मीर मौलवी उमर फारूक की कमी को शिद्दत से महसूस किया, जो गुज़िश्ता 1 साल से ज्यादा अरसे से अपने ही घर में नजरबंद रखे गए हैं। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता, एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। बहुजन समाज पार्टी BSP सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश असेंबली के मौजूदा मानसून इजलास में मुफाद आमे के खुसूसी मसाइल को मुयस्सर अंदाज से उठाने की अपील की है। मायावती ने जुमे को ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश में बरसरे इख्तिदार और अपोजिशन के अराकीन से मेरी पुरजोर अपील है कि वो असेंबली के चल रहे मौजूदा इजलास में सियासी मुफाद से ऊपर उठकर मुफाद आमा के खुसूसी मसाइल को जरूर मुयस्सर अंदाज से ऐवान में उठाकर इंतजामिया व हुकूमत को जिम्मेदार व जवाबदा बनाए। वसी तर मुफाद आमे का ये तकाजा है। उन्होंने लिखा, वैसे तो तरक्की का मौजू हुकूमत के एजेंडे से काफी हद तक गायब है, मगर खातून हिरासानी और दलितों, मुस्लिमों व ब्राह्मण समाज वगैरह के गुस्से की जज्बे से हो रही कत्ल व दीगर मजालिम वगैरह की यूपी में बिगड़ी नज्म नस्क के हवाले से आवाज जरूर उठाएं। वक्त का यही मुतालबा है। काबिल जिक्र है कि कोरोना वबा के दरमियान यूपी असेंबली का मानसून इजलास जुमेरात को शुरू हुआ। 3 दिनों तक चलने वाले इजलास के पहले दिन इंतकाल करने वाले अराकीन के तई सोग का इजहार करने के बाद ऐवान की कार्रवाई आज सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई थी। आज असेंबली में मौजूद रवां साल के लिए पहला अबूरी बजट और बिल असेंबली में पेश किया जाना था, लेकिन देर रात बीजेपी रुकन असेंबली जन्मय सिंह के इंतकाल की वजह से ऐवान की कार्रवाई मुलतवी रहने के इम्कान है। पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल दूसरे दिन इजाफा हुआ, जबकि डीजल की कीमत में मुसलसल 21वें रोज भी इस्तेहकाम रहा।
मुल्क की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 19 पैसे इजाफे के साथ 81 रुपए 19 पैसे फी लीटर हो गई। ये 24 अक्टूबर 2018 के बाद की बुलंद तरीन सतह है। कोलकाता और मुंबई में भी इसकी कीमत 19 पैसे इजाफे से बालतरतीब 82 रुपए 72 पैसे और 87 रुपए 87 पैसे फी लीटर हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होने वाले हिंदुस्तानी ऑलराउंडर सुरेश रैना की शिराकत की तारीफ करते हुए अपने 27 मकतूब में कहा कि वो रैना के लिए संन्यास रिटायर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहते, क्योंकि वो रिटायर होने के वक्त कम उम्र तवानाई से भरपूर खिलाड़ी हैं। रैना ने पीएम मोदी का इसके लिए शुक्रिया भी अदा किया। साबिक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के 15 अगस्त को इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के फौरन बाद ही 33 साला रैना ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। इसके बाद पीएम मोदी ने रैना को भी 2 सफ़ों का खत भेजा, जिसमें हिंदुस्तानी क्रिकेट में उनकी शिराकत की तारीफ की गई और मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म ने बुध के रोज धोनी को एक खत लिखा था, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तानी क्रिकेट में उनकी शिराकत की तारीफ की थी। वज़ीर-ए-आज़म ने रैना की शिराकत की तारीफ करते हुए कहा कि मैं संन्यास का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि आप रिटायर होने के लिए बहुत कम उम्र और भरपूर तवानाई वाले खिलाड़ी थे। अपने क्रिकेट करियर में कई बार आपको बहुत से चैलेंजों का सामना करना पड़ा, जैसे चोट लगी हो, लेकिन हर बार आपने इन चैलेंजों का सामना किया और वापस आए। पीएम मोदी ने कहा है कि नस्लें न सिर्फ एक अच्छे बल्लेबाज के तौर पर आपको याद रखेंगी, बल्कि एक मुफीद बॉलर की हैसियत से आपके किरदार को फरामोश नहीं करेंगी। आप एक ऐसे बॉलर थे जिस पर मुश्किल वक्त में कप्तान एतमाद कर सकते थे। आपकी फील्डिंग भी उम्दा थी। आपका नाम इस दौर के सबसे बेहतरीन बैनुल अक़वामी कैच लेने वाले खिलाड़ियों में आता है। आपने अपनी फील्डिंग से जो बचाए हैं, इसका हिसाब लगाने में बहुत दिन लगेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने 2011 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रैना के हाथों 34 रन्स की नाकाबिल शिकस्त खेली कई इनिंग्स को भी याद किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान 2011 के वर्ल्ड कप खास तौर पर बाद के मैचों में आपकी शिराकत को फरामोश नहीं कर सकता। मैंने आपको क्वार्टर फाइनल में अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए देखा था। आपकी इनिंग्स ने टीम की फतह में कुलीदी किरदार अदा किया। पीएम मोदी इस वक्त गुजरात के वज़ीर आला थे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं एतमाद के साथ ये कह सकता हूं कि आपके पुरस्कार आपके ड्राइव से महरूम हो जाएंगे, जो मैंने खुशकिस्मती से इस दिन अहमदाबाद में मैच में देखे थे। रैना, आप हमेशा टीम रूह के मुतरादिफ होंगे। आपने जाती इम्तियाज के लिए नहीं, बल्कि अपनी टीम के फकर और हिंदुस्तान के विकार के लिए खेला है। वज़ीर-ए-आज़म ने स्वच्छ भारत मुहिम और खवातीन को बाइख्तियार बनाने में रैना के ताउन की भी तारीफ की। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को एक बार फिर हिंदुस्तानी मईशत की बदहाली के पेश नजर तनकीद का निशाना बनाया है। राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर हमला आवर होते हुए कहा कि मुनज़्ज़म और गैर मुनज़्ज़म मईशत का कोरोना वायरस के पहले से ही काफी बुरा हाल है। इतना ही नहीं, उन्होंने हुकूमत को मशवरा भी दिया, जिस पर अमल नहीं किया गया। राहुल गांधी ने वाज़ेह लफ्जों में ये भी कहा कि जब तक किसानों और मजदूरों को पैसा उनके हाथों में नहीं दिया जाएगा, तब तक हालात में बेहतरी नहीं हो सकती। दरअसल राहुल गांधी ने आज एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसका कैप्शन दिया है, अनजहानी राजीव गांधी जी के यौम पैदाइश पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रोग्राम के दौरान मेरे खिताब के कुछ हिस्से। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि मुनज़्ज़म और गैर मुनज़्ज़म मईशत का कोविड-19 के पहले से ही काफी बुरा हाल है। जब तक पैसा सीधे सीधे किसानों, मजदूरों और एमएसएमई को नहीं दिया जाएगा, हालात में बेहतरी नहीं हो सकती। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने हिंदुस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और वालिद राजीव गांधी के यौम पैदाइश पर जुमेरात के रोज छत्तीसगढ़ में मुनक्किद तकरीब
को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में गुज़िश्ता सालों में लोगों को बहुत नुकसान हुआ। हिंदुस्तान की मईशत समझनी है तो ये बात समझनी होगी कि हिंदुस्तान में दो मईशतें हैं, एक मुनज़्ज़म मईशत, इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हैं, और दूसरी गैर मुनज़्ज़म मईशत, इसमें हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं और लाखों करोड़ों गरीब लोग हैं। वीडियो में राहुल गांधी कहते हुए नजर आ रहे कि कांग्रेस की जिन रियासतों में हुकूमत होती है, हम वहां इन दोनों मईशतों को बैलेंस करने का काम करते हैं। अगर गैर मुनज़्ज़म मईशत मजबूत है तो वो कोई भी झटका बर्दाश्त कर सकती है। गुज़िश्ता 6 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने गैर मुनज़्ज़म मईशत पर हमला किया है। क्यों किया है? क्योंकि इस गैर मुनज़्ज़म मईशत में पैसा है और नरेंद्र मोदी जी इस पैसे को बड़े कारोबारियों के हवाले करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को तौहीन अदालत के मामले में दिए गए अपने मनफी बयान पर गौर करने और तरमीम करने के लिए 2 से 3 दिन का वक्त दिया है। उनके 2 ट्वीट्स पर 14 अगस्त के रोज तौहीन अदालत के मामले में खाती पाए जाने के बाद सजा की नौयत के मुतालिक दायर करदा भूषण की दरख्वास्त पर मज़कूरा अदालत में सुनवाई की जा रही थी। ताहम भूषण ने जस्टिस अरुण मिश्रा की निगरानी में सुनवाई करने वाली बेंच को बताया कि वो इसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे। मज़कूरा अदालत ने कहा है कि बयान पर गौर करें तो बेहतर होगा। बयान पढ़कर भूषण ने अदालत से कहा कि मुझे दर्द इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे सजा मिलेगी, मगर इसलिए है मुझे गलत समझा गया। मैं मायूस हूँ। जिस शिकायत की बुनियाद पर केस किया गया है उसकी कॉपी भी अदालत ने मुझे नहीं दी है। मेरा ये यकीन है कि आईनी अहकामात की हिफाजत के लिए किसी भी जमहूरियत में खुली तनकीद जरूरी है। आईनी अहकामात की हिफाजत करना किसी भी जाती और पेशावर मुफाद से बालातर है। मेरी अजीम जिम्मेदारी की बाबजाई का एक छोटा से हिस्से मेरे ट्वीट्स हैं। भूषण ने कहा कि मेरे ट्वीट्स एक शहरी की हैसियत से अपने फराइज की अंजामदही की एक वसी कोशिश के बाहर थे। अगर तारीख के इस मोड़ पर बात ना करता तो मैं अपने इसकी अंजामदही में नाकाम हो जाता था। अदालत जो भी सजा तफवीज करेगा मैं उसको तस्लीम करूंगा। माफी मांगना मेरी तरफ से तौहीन आमेज होगा। अपने बयान में महात्मा गांधी का हवाला देते हुए भूषण ने कहा कि मैं रहम के लिए इस्तफसार नहीं करूंगा, मैं बड़ाई के लिए कोई अपील नहीं करूंगा। अदालत जो भी सजा मेरे लिए तफवीज करेगी मैं खुशी के साथ इसको तस्लीम करूंगा। सीनियर वकील दोषंत देव जो भूषण की जानिब से अदालत में पेश हुए थे, अदालत पर जोर दिया कि वो सजा पर सुनवाई मुलतवी करें क्योंकि वो एक तहरीरी दरख्वास्त पर इस पर दायर करना चाहते थे। अदालत ने उन्हें वक्त देने में ताख़ीर नहीं की क्योंकि ये कहा गया था कि अगर सजा तफवीज कर दी गई तो अहकामात पूरे नहीं होंगे। मज़कूरा बेंच ने भूषण को यकीन दिलाया कि तौहीन के लिए अगर सजा कोई तफवीज की जाती है तो इसका इतलाक नजरसानी की दरख्वास्त के बाद भी होगा। बादजा सजा के मुतालिक दलाइल सुनने के बाद ये वाज़ेह कर दिया गया कि सजा मौखर करने के लिए दरख्वास्त को इसके बाद तस्लीम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस CJI रंजन गोगोई के खिलाफ दायर अर्जी को जुमे के रोज खारिज कर दिया। इस पिटीशन में मुतालबा किया गया था कि अदालत उज़्मा में चीफ जस्टिस गोगोई की मियाद दौरान उनके कामकाज के अंदरून खाना इन हाउस तफ्तीश होनी चाहिए। दरख्वास्त में इस मामले की तहकीकात के लिए अदालत के 3 जजों का एक पैनल तश्कील देने की भी मांग की गई थी। जस्टिस अरुण मिश्रा की सरबराही में बेंच ने इस सिलसिले में अरुण रामचंद्र हबललेकर की तरफ से दायर PIL को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जस्टिस गोगोई रिटायर हो चुके हैं और अब ये दरख्वास्त कालादम हो गई है। इस बेंच में जस्टिस BR गोई और जस्टिस कृष्णा मुरारी भी शामिल थे। बेंच ने कहा कि हम इस दरख्वास्त को मुस्तरद करते हैं, ये समाअत के काबिल नहीं है। मुद्दे आलिया पहले ही अपना दफ्तर छोड़ चुका है। हिंदुस्तान में बढ़ रही बेरोजगारी को लेकर न सिर्फ मरकज की मोदी हुकूमत बल्कि रियासतों में बीजेपी हुकूमतों को भी अपोजिशन की तनकीद का सामना करना पड़ रहा। उत्तराखंड के साबिक वज़ीर आला हरीश रावत ने भी अब बेरोजगारी के इश्यू पर त्रिवेंद्र हुकूमत को घेरने का मंसूबा तैयार कर लिया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तराखंड के साबिक वज़ीर-ए-आला कांग्रेस लीडर हरीश रावत ने उत्तराखंड में बढ़ रही बेरोजगारी पर अफसोस जाहिर करते हुए 1 सितंबर से भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो 1 सितंबर को बेरोजगार नौजवानों की हालत-जार समाज और रियासती जिम्मेदारान के सामने लाने के लिए अपनी रहायशगाह पर उपवास भूख हड़ताल रखेंगे। दरअसल उत्तराखंड में फरवरी 2022 में असेंबली इंतखाब होने वाले हैं। ऐसे में अब रियासती हुकूमत के खिलाफ हरीश रावत ने मजबूत ऑपोजिशन लीडर की शक्ल में सरगर्म होने का जहन तैयार कर लिया है। वो रियासत में बेरोजगारी और हिजरत जैसे इश्यूज पर लगातार आवाज उठा रहे हैं और रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता दिनों कांग्रेस के साबिक कौमी सदर राहुल गांधी ने भी हिंदुस्तान में बढ़ रही बेरोजगारी की तरफ इशारा करते हुए मरकज की मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया था। 19 अगस्त को राहुल गांधी ने एक न्यूज पोर्टल की खबर का हवाला देते हुए बजरिया ट्वीट मोदी हुकूमत पर हमला किया था और लिखा था कि गुज़िश्ता 4 महीनों में तकरीबन 2 करोड़ लोगों ने मुलाजिमतें गंवाई हैं। 2 करोड़ खानदानों का मुस्तकबिल तारीकी में है। फेसबुक पर झूठी खबरें और नफरत फैलाने से बेरोजगारी और मईशत के तबाह होने का सच मुल्क से नहीं छुप सकता। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, मजीद अपडेट्स के लिए KBN न्यूज को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।